अपनी बाइक चकाचक होकर रेडी हो गई भाई साहब को लेकर। मेरा तो डायरेक्टली ऐसा 10 ऑफ 10 देने का मूड कर रहा है, क्योंकि ये सब जगह भी यूज़ होंगी, सिटी के अंदर भी यूज़ कर सकता, टूरिंग के अंदर भी यूज़ होंगी, और कभी कभार ऐसा खटकी गिरी तो हम लोग ऐसा बाहर ऑफ रोडिंग के लिए भी जा सकते। एप्पल साइडर विनेगर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अजीब है, पर क्या करें, बेनिफिट भी उतने अच्छे हैं। पी लेता हूँ मैं, तो बहुत टाइम लगता है मुझे पीने के लिए। तो करते हैं आज की फ्रेश और नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अजीत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। वेल गाइस, जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि भाई सब अब से कंटिन्यू से ब्लॉगिंग होंगी, तब से ब्लॉगिंग ही बंद हो जाती डायरेक्टली। लास्ट ब्लॉग मैंने बनाया था अपना 13 अक्टूबर को, मेरे बर्थडे के दिन। एक्सपॉस 200 4 वीक की मैंने डिलीवरी ली थी, तब से लेके सोचा था कि भाई अब से अपन कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे मस्त, इसका सब कुछ रिव्यू वगैरह सब कुछ बनाएंगे। बट सब धरा का धरा रह गया, मतलब मैंने कुछ भी व्लॉगिंग वगैरह मतलब कहाँ से स्टार्ट ही नहीं की। और भाई लास्ट व्लॉग मैंने जब मैंने अपलोड किया था उसके ऊपर कुछ कमेंट आई थी अपने सब्सक्राइबर को लेकर। कमेंट कुछ ऐसी थी कि भाई साहब आपने रैली एडिशन क्यों नहीं ली, और माइलेज कैसे देंगी, आपको कॉस्टिंग कैसी पड़ी, मतलब मैंने EMI सिस्टम, लोन सिस्टम के ऊपर उसको उठाई है, तो वो सब कुछ डिटेल अपने सब्सक्राइबर जानना चाहते थे। बट मेरे पास क्या, मतलब अपन ने ब्लॉगिंग कंटिन्यू की नहीं। मैं सोचा कि आज भाई कोई भी हिसाब में हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू कर नहीं बोल सकता, पर स्टार्ट तो ज़रूर करेंगे। तो भाई आज है फ्राइडे 21 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 8 दिन हो गए। और भाई सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइमिंग है, जिम के अंदर है, तो सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट करते। आज है वर्कआउट शेड्यूल की सबसे बैक एंड बाइसेप एंड ट्राइसेप, 3 मसल एक साथ में ट्रेन करने वाला हो, तो फटाफट पहले वर्कआउट स्टार्ट करते, उसके बाद में वार्तालाप करते हैं। चले तो जी, और वर्कआउट इज़ डन। आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया भाई साहब वर्कआउट करने में, और बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया। एक्चुअली जब भी ऐसा शूट करता ना व्लॉग वगैरह, तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए टाइम हो जाता है। और ये खड़ी हमारी एक्सपॉस 200 4V, वैसे इसका नामकरण करना अभी तक के रह गया है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है आप लोगों की तरफ। मतलब ज़्यादातर मैंने देखा नहीं कि मतलब जो सब्सक्राइबर होते हैं वही अपने बाइक का नाम रखते हैं, तो मैं अपने तरफ से कोई नाम नहीं रखूँगा, आप लोगों को ही नाम रखना है। और दूसरी बात है कि जब से लाया तब से धोया नहीं बिल्कुल भी, तो भाई साहब कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गई भाई, पीछे साइड से आगे साइड से। तो भाई सबसे पहले जिम क्लोज करते हैं और सर्विस स्टेशन चलते हैं, इसको धोते हैं अच्छे से, पहले चकाचक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ओहे चले ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है कुछ 11:35 और गाइस अभी तक के बाइक मैंने कुछ 181 किलोमीटर चला दिए। भाई सब प्लान ही नहीं बन रहे बाहर जाने के कहीं भी। पहले ये पार्ट निकाल लो थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, अभी तक की मुझे आदत नहीं पड़ी है बाइक की, इतना हैंडलिंग वगैरह मतलब ऑफ रोडिंग की कभी आदत नहीं थी। उसके हिसाब से मतलब अभी तक ही ठीक हो गया, हाथ वगैरह बैठ गया आराम से। 181 किलोमीटर चला लिए और बाकी सब सही है भाई। मीटर के हिसाब से देखा जाए ना तो भाई साहब यहाँ पर डायरेक्टली गियर का सिस्टम ही बताया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा मतलब कोई यहाँ पे आने के थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे अभी 5वें गियर में बाइक, तो ऐसा मैं शिफ्ट करूँ ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। क्लच पूरा छोड़ने के बाद में गियर का सिस्टम बताता है। और बाकी भाई जब से बाइक के अंदर पेट्रोल डालो ना तो 181 किलोमीटर चढ़ी, बस अभी से एक ही पोल गया है नीचे। ये क्या लफड़ा है कुछ मालूम नहीं। और बाकी सब यहाँ पे सिस्टम दिए, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ब्लूटूथ वगैरह डिवाइस ये सब कुछ बताया भाई। इतना मतलब मैंने अभी तक इसके अंदर छाना नहीं है, बट बहुत सारी मतलब अच्छी चीज़ इसके अंदर सर्विस भी है, आगे चल के समझ में आएगा। चले तो बात करते हैं सबसे पहले रैली एडिशन की। भाई सब रैली एडिशन का सिस्टम कुछ ऐसे है कि भाई बाइक ही अलग है डायरेक्टली, पूरा ग्राफिक्स वगैरह पूरा चेंजेस है। आगे के शॉक ऑब्जर बड़े, यहाँ पर हैंडल राइजर्स लगाए और ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो कि जिसकी हाइट 6 फीट है उसके हिसाब से भाई साहब उसके लिए रैली किट एकदम बेस्ट है रैली एडिशन, क्योंकि भाई साहब हाइट बहुत ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर मैं रैली एडिशन लेता हूँ तो मुझे डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोडिंग करना मिलेंगी, और ऐसे ये स्टॉक यूज़ करूँगा ना तो मैं ऐसा टूरिंग वगैरह भी कर सकता है ईजिली। इसलिए रैली एडिशन नहीं ली, पर ज़्यादा नहीं है। बाइक की हाइट बढ़ेंगी, थोड़ा सा ग्राफिक्स वगैरह चेंज होंगे, यहाँ पर हैंडल राइजर लग जाएंगे, पीछे मोनोशॉक के अंदर भी थोड़े चेंजेस आएंगे। बाकी इंजन वगैरह सब कुछ एकदम सेम ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस कलर के अंदर डिफरेंस आएगा। साइलेंसर के ऊपर भी कलर दूसरा चेंज हो जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम है यार। मतलब रैली एडिशन के अंदर दूसरा कुछ नहीं, टायर भी चेंज हो जाएंगे भाई, प्रॉपर ऑफ रोडिंग के टायर आ जाएंगे उसमें। बाकी ठीक है। वेल माइलेज के हिसाब से बात की जाए ना तो कंपनी क्लेम करती है 50 किलोमीटर्स पर लीटर, और मेरे हिसाब से भाई साहब इसने 40 दे देना चाहिए, जो कि अच्छा रहेगा। 40 भी देंगी तो भी। और कॉस्टिंग की बात की जाए तो देखो मैंने ली है डायरेक्टली डाउन पेमेंट के ऊपर, तो मतलब EMI सिस्टम के ऊपर लिया है, फाइनेंस किया है। तो ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर 31,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट किया है, और जो मुझे हफ्ता है वो 5,000 का है 36 महीनों के लिए, जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सही है। भाई साहब यहाँ पे गर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, देखते हैं भाई क्यों कर दी चले तो जी वॉश कर लेते पहले। चलो तो जी अपनी बाइक चकाचक होकर रेडी हो गई। भाई साहब ये हैवी प्रेशर की वजह से ना स्टिकर निकल रहे, यहाँ पर भी निकला और यहाँ पर भी निकला। कोई नहीं भाई, धोने के बाद में ना भाई साहब एकदम ज़बरदस्त लग रही है। वैसे एक बात मैंने अभी नोटिस की, मिडल स्टैंड कंपनी ने मिडल स्टैंड दिया नहीं है, ये बोल कर के भाई साहब ये ऑफ रोडिंग बाइक है, और जब आप ऑफ रोड पर जाओगे ना तो वो टाइमिंग के अंदर मिडल स्टैंड लगेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है मिडल स्टैंड लगाना। जब मैं सर्विसिंग के लिए जाऊँगा ना वो टाइमिंग के अंदर सबसे पहले मिडल स्टैंड लगाऊंगा, क्योंकि धोने के टाइमिंग के अंदर भाई साहब वो जब हाइट पे रहेंगे तो अच्छे से धोई जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब मैं इसको लगेज लगाऊंगा तो वो टाइमिंग के अंदर भी ज़रूर रहेगा हमको मिडल स्टैंड। तो सर्विसिंग के टाइमिंग के अंदर कुछ पैसे बाकी है, मतलब मुझे हेलमेट फ्री मिलने वाला था, तो मैं हेलमेट कैंसिल करके मिडल स्टैंड लगा दूँगा। हेलमेट है हमारे पास में 2-3। चले भाई वैसे कैसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब इसको ना PPF लगा लो, तभी जाके सही रहेंगी नहीं क्या, मतलब क्योंकि मैं यहाँ पे टैंक बैग वगैरह रखूँगा ना तो वो टाइमिंग के अंदर क्रैशेस वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा है, तो PPF करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अभी ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब अच्छा PPF कौन करता है। नासिक के अंदर तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, अपने गाँव का तो छोड़ ही दो। और भाई साहब यहाँ पर ज़रा सा विंडशील्ड के ऊपर नाम वगैरह रखते हैं, अपना रेडियम वगैरह लगाते हैं SJD 2.0, और पीछे साइड से भी लगा देंगे। अभी मस्त चकाचक धोकर रेडी हो गई तो ये भी कर लेंगे काम। और कुछ बात बची क्या, मतलब अभी
हैंडल बार राइजर लगाने के पीछे रीज़न ये रहता है कि भाई साहब जब मैं सैडलिंग करूँगा तो वो टाइमिंग के अंदर परफेक्ट मोशन आएगा। अभी मैं सैडलिंग कर रहा भी हो ना तो हाथ मेरे एकदम परफेक्ट है नीचे की तरफ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को लगाने की ज़रूरत है भाई साहब, क्योंकि मेरे हाथ तो एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। क्योंकि मेरी हाइट है कुछ 5.8 5.9, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता नहीं कि मुझे हैंडल राइजर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक आधा 6 फीट वाला रहेगा तो उसका लफड़ा होगा, या छोटा रहेगा तो उसका लफड़ा होगा। मुझे तो ज़रूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा में खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने को मिडल स्टैंड लगाना है। जब मैं सर्विसिंग करने के लिए जाऊंगा 500 किलोमीटर के ऊपर, जब मेरी सर्विसिंग आएंगी तो वो टाइमिंग के अंदर मिडल स्टैंड लगवा लेंगे। अगर स्टिकर वाले के पास गर्दी नहीं होंगी रेडियम वाले के पास में तो लगा लेंगे, बिकॉज अभी 12:23 हो रहे और इतने टाइमिंग के अंदर मैं अपने शॉप पे रहता डायरेक्टली नाश्ता वगैरह कर कर। अरे अभी तो गाड़ी धोई रही है मैंने, देखते हो भाई गर्दी रहेंगी तो निकल लेंगे, नहीं गर्दी रहेंगी तो लगा लेंगे। कुठ गेले होईल का माता नाव लावायचं वरती पुढं। ये बंदा जगह पे नहीं है, आने के लिए टाइम लगेगा 15-20 मिनट में मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि बहुत तगड़ी भूख लगी मेरे को। और सुबह आने के टाइमिंग के अंदर मैंने प्रोटीन भी नहीं लेकर आया था, सिर्फ और सिर्फ सुबह से एक केला खाया है। फिर कभी लगा लेंगे, दोपहर के टाइम पे आके लगा लूँगा भाई साहब मैं। तो अभी फ़िलहाल में कोई क्वेश्चन तो रहा नहीं है मेरा। और भाई साहब बाइक को लेकर मेरा तो डायरेक्टली ऐसा 10/10 देने का मूड कर रहा है, क्योंकि ये सब जगह भी यूज़ होंगी, सिटी के अंदर भी यूज़ कर सकता, टूरिंग के अंदर भी यूज़ होंगी, और कभी कभार ऐसा खटकी गिरी तो हम लोग ऐसा बाहर ऑफ रोडिंग के लिए भी जा सकते। और बहुत जल्द इसके ऊपर मैं राइड प्लान करने की भी कोशिश करूँगा। अब ये 500 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं राइड प्लान करूँगा ही। वो जल्दी अपडेट मिलेंगे आपको। तो करते हैं आज की व्लॉग की समाप्ति यहीं पर। चलो तो गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं आपको वापस। तब तक कि अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। ये दिवाली की गर्दी है मार्केट के अंदर, एडवांस के अंदर आप सभी को हैप्पी दिवाली। चले ट्रैफिक में से निकलते और सीधा निकल जाते भाई साहब। ट्रैफिक में रुक कर गाड़ी में से निकल रहे भाई, कर दीजिए डन।